लगभग 8,000 करोड़ की लागत से बन रहे खाद्य कारखाने का केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण करने के बाद पत्रकार वार्ता कर खाद्य कारखाने से होने वाले लाभ व अन्य विषयों की जानकारी दी। गोरखपुर की स्मृतियां एक बार फिर से ताज़ा होती हैं जब 1967-68 में गोरखपुर में जापान की टोयो कंपनी ने एक फर्टिलाइज़र कारखाना एप्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत लगाया था। और हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस समय जो मुख्य यहाँ पर कार्य करने वाली संस्था है वह वही टोयो कंपनी है जिसने 1967-68 में गोरखपुर में फर्टिलाइज़र का प्लांट लगाया था। हम सब जानते हैं बहुत अच्छा प्लांट था और उसकी जो फर्टिलाइज़र थी ईस्टर्न यूपी नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों में बहुत लोकप्रिय थी। आज वही कंपनी गोरखपुर में इस HURL के प्लांट को लगा रही है। ये प्रोग्रेस इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लक्ष्य दिए गए हैं उनकी दूरदर्शिता के कारण आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी किसानों को भी हम अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करा सकें, यह उस दिशा में किया जा रहा एक प्रयास का परिणाम है। लेकिन साथ साथ इसमें विशेष रुचि ली है हमारे उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी ने। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि वह स्वयं हर 15 दिन में इन निर्माणाधीन फर्टिलाइजर प्लांट की स्वयं समीक्षा करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा इस बात को लेकर के कि कोविड-19 की त्रासदी के दौरान भी किसानों को फर्टिलाइजर और केमिकल की किसी भी प्रकार की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया। और जिसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहाँ के किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन की आपूर्ति करने में हम लोगों को न केवल उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त हुई बल्कि देश के अंदर अन्य किसानों को भी कहीं भी इसकी परेशानी नहीं हुई। यानी सप्लाई चेन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, रेल मंत्रालय के सहयोग से उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने जिस तेजी के साथ उस दौरान भी खेती किसानी के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी, वो अपने आप में एक उपलब्धि से कम नहीं। और आज वे स्वयं इस फर्टिलाइजर प्लांट के यहाँ पे निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ आए हैं। प्रोग्रेस कोविड-19 के बावजूद संतोषजनक है और मुझे विश्वास है कि यह प्लांट समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। मैंने राज्य सरकार की ओर से पूरा आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार पहले दिन से, जब से मार्च 2017 में हम लोग आए हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई है, हम लोगों ने पहले दिन से ही स्थानीय प्रशासन से भी और शासन स्तर पर भी इस बात को तय किया है कि कहीं भी किसी भी केंद्र से जुड़ी हुई योजना जो प्रदेश के विकास के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और उसी सकारात्मक भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। यहां पर एक फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से तो एक प्लांट यहां पर स्थापित हो रहा है। अनुमान करिए जी, इतना बड़ा प्लांट लगना, इतना बड़ा निवेश, एक तो ये गोरखपुर में एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से यहां पर स्थापित होने जा रहा है।